हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 4, क्योंकि मैंने बोला था कि अगला जो वीडियो आएगा उस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। और ये तो चैनल बेसिकली मैथ का है, लेकिन मैं इस पर रीजनिंग ला रहा हूँ क्योंकि अभी एग्जाम भी चल रहा है SSCGD का, और इसमें से प्रश्न भी पूछ लिया जाता है और प्रश्न इसमें से पूछा भी जा रहा है। तो ध्यान से पढ़िएगा। इसमें मैं करीब करीब ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कराने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने टाइप 1 लिखा है, तो टाइप 1 से मैं कुछ क्वेश्चन जैसे 1 से 2 प्रश्न कराऊंगा या एक ही प्रश्न कराऊंगा, लेकिन हर टाइप का क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर ही खत्म कर दूं, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। हाँ, एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि इसके पहले मैंने 3 पार्ट बना के अपलोड किया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसका। और हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अल्फ़ाबेट, ये कोडिंग डिकोडिंग है ही चैप्टर पूरा अल्फ़ाबेट पे बेस्ट है ये। तो अल्फ़ाबेट का कौन सा लेटर कितने स्थान पे आता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो पहले पार्ट में बताया गया है। दूसरे में किस लेटर का अपोजिट कौन सा लेटर होता है, वो दूसरे पार्ट में बताया। तीसरे पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस को बता दिया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये टाइप 1 का है, ध्यान रखिएगा, मैं हर टाइप को बताऊंगा, पेशेंस बना के देखिए। कह रहे हैं यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल को HPBM लिखा जाता है तो पोस्ट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, इन सब का प्लेस याद होना चाहिए कि एक अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पर आते हैं, GOAL। और नीचे क्या लिखा है भाई, गोल को क्या लिखा जाता है, HPBM। तो देखिए, तो ये कितने पे आता है, 7 पे, ये 15, ये 1 पे, और ये 12 पे। ध्यान रहेगा। ये 8 कितने पे आता है, 8 पे, ये 16, ये 2, और ये 13। P16 होता है ना, हाँ, O15 P16, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 7 के बाद प्लस 1 किया 8, 15 के बाद प्लस 1 16, 1 के बाद प्लस 1 2, 12 के बाद प्लस 1। यानी कि मुझे समझ में अब आ गया कि ये देखिए प्लस 1 का ही सीरीज चल रहा है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ओके, तो हम कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को, कहाँ गया पोस्ट, POST। तो देखिए P16 O15 S19 T20। समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे, 16 के बाद प्लस 1 करेंगे, 17 आएगा। 17 किसको बोलते हैं, Q को। 15 के बाद प्लस 1 को आएगा तो क्या बोलेंगे, 16। 16 कौन है, P। 19 के बाद प्लस 1 आता है 20, तो T। अब प्लस 1, T के बाद प्लस 1 करेंगे 21, 21 पे कौन आएगा भाई, U। यानी Q P T और U, हमारा यही आंसर बनेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर D, QPTU। QPTU ऑप्शन नंबर 4। अगले बार से मैं ऑप्शन भी लिखने की कोशिश करूंगा, टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन तब तक लिख रहा हूं, और ध्यान से बनाइएगा। ये टाइप 1 है, मैं अब सीधे टाइप 2 लिखूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। इस बार क्या है, देखिए ये टाइप 2 है, हालांकि क्वेश्चन नंबर दूसरा है। टाइप 1 में मैंने एक क्वेश्चन बताया है, और इसमें क्या है, ये टाइप नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है। टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, लेकिन टोटल क्वेश्चन क्वांटिटी अभी तक दूसरा हो गया। देखिए कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में निधि को MHCGH लिखा जाता है तो कोमल को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। ध्यान देंगे, पहले आप लिखिए निधि, निधि, और निधि को क्या लिखा जाता है भाई, MHCGH। स्थान दीजिए सबका, 14 9 4 8 9। ये होता है 13 पे, H 8 पर, C 3, G मैंने याद करवाया है 7, और ये 8। अब जाकर उसको देखिए, ये 13 है, अच्छा से लिख देता हूँ। जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर याद नहीं आपको अल्फ़ाबेट कौन कितने लेटर पे होता है, तो एकदम कौन कितने स्थान पे होता है, तो एकदम ट्रिक से बताया गया, उसको जाके जरूर देखिए। देखिए 14 से 13 हुआ, माइनस का 1, 9 से 8 फिर -1, 4 से 3 -1, 8 से 7 -1, 9 से 8 -1। मुझे पता चल गया इसमें कैसा सीरीज चल रहा है, एक पीछे हो रहा है, यानी -1 हो रहा है। तो मैं अगला क्वेश्चन क्या लिखूंगा, कोमल है ना, कोमल को मैं क्या लिखूंगा, 11 15 13 1 12। तो देखिए 11 से 10 पे पहुंचेंगे, 10 पे होता है कौन है, J। 15 से 1 कम पहुंचूंगा, 14, 14 पे होता कौन है, N। 13 से 1 पीछे जाऊंगा, 12, 12 पे होता कौन है, L। 1 है, 1 से पीछे जाऊंगा हो जाएगा Z, और 12 से 1 पीछे जाऊंगा 11, 11 पे कौन होता है भाई, K। यानी कि हमारा आंसर बन गया JNLZK।
तो हम देखेंगे जो हमारा, पहले तो हम चेक करेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन हमारा जे से शुरू है। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। चलिए पहले हम देख लेते हैं JNLZK, JNLZK तो है नहीं, JNZ हो गया, ये तो ऐसे ही गया, JNLZK, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, जैसे SSCGD का चल रहा है ना एग्जाम, तो अब हम देखेंगे टाइम कैसे बचेगा। जो नए नए भाई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नए नए प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, और जो नहीं जानते हैं उनको भी। अब देखिए टाइम कैसे हमारा बचेगा। जैसे मैंने देखा ये एक पीछे चल रहा है, मुझे समझ में आ गया, मैं क्या करूंगा, इससे मैं ये चेक करूंगा कि के से एक पीछे कौन है, जे, तो मैं उस ऑप्शन को ढूंढूंगा जो जे से शुरू है। तो ये तो ऐसे ही खत्म होगा, एच से शुरू है। ये ओ है, ओ होता है 15 पे, मैं 14 ढूंढूंगा, 14 पे कौन होता है, एन, तो जे के बाद एन किस में है, तीनों में है। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले मुझे, देखिए या तो आप चाहे तो पूरा बना सकते हैं, या आप चाहे तो छाट भी सकते हैं। जैसे देखिए अगला ही एल आया तो ये गया ना, फिर इसके बाद जेड तो ये भी गया, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। यहाँ तक पहुँच गए तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे प्रश्न, जैसे आगे मैं कराऊंगा प्रश्न, तो आपको मिलेगा कि एक और दूसरा ऑप्शन से ही पकड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका आंसर शुरू हो रहा है जे से, ये मान लीजिए यहाँ क्यू है, यहाँ पी है, यहाँ जे है और यहाँ टी है, यानी जो जे से शुरू होगा वही आंसर होगा, हम यही टिक करके चले जाएंगे। तो वो अपना अपना दिमाग लगाना होता है, ठीक ना। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आज का तीसरा प्रश्न टाइप नंबर 4 के साथ, सॉरी टाइप नंबर 3 के साथ आज का तीसरा प्रश्न भी है। पार्ट 4 को मैंने देख लिया, अब इसको पढ़ा जाए। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यदि किसी सांकेतिक भाषा में कलर को EOIWQ लिखा जाता है तो टेबल को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। क्लियर है, शुरुआत करते हैं। क्लर्क CLERK, देखिए 3 पे होता है ये, L12 E5 R18 K11। ओके, आपको याद रहेगा तो आप भी फास्ट लिख पाएंगे। अब इसको क्या लिखा जाता है भाई, EOIWQ, तो ई का स्थान लिखेंगे हम लोग। मैं पीछे हट जाता हूँ, थोड़ा दिखेगा आपको। 5 O 15 पे, I 9 पे, W 23 पे और Q 17। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए 3 से 5 पे आने के लिए क्या हो गया, 3 से 5 पे आने के लिए कितना बढ़ा, +2। ये 12 से 15 पे आने के लिए +3, 5 से 9 पे आने के लिए +4, 18 से 23 आने के लिए +5 और 11 से 17 आने के लिए +6। यानी हम एक चीज़ समझ गए कि +2 +3 +4 +5 +6, यानी एक ऐसा सीरीज चल रहा है जिसमें बीच का जो अंतर है वो कितने से बढ़ जा रहा है भाई, 1 से। आप देख सकते हैं इसको। तो मेरा प्रश्न क्या है, टेबल TABLE, पहले इसका स्थान लिखिए। मैं ऐसा सिखाऊंगा आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और आप इजीली कर पाएंगे प्रश्न को। ध्यान रखिएगा, 20 ये 1 पे, ये 2 पे, ये 12 पे और ये 5 पे। देखिए पहले आपको बढ़ाना है +2, फिर +3 +4, देखिए 2 3 4 5 6 करना है ना, तो ये +5 और +6। देखिए जैसे ही +2 कीजिएगा 22, 22 पे आता कौन है, V, +3 कीजिएगा आएगा 4, आता कौन है, D। ये कैसे कीजिएगा, 2 + 4 6, 6 पे कौन आता है, F, 12 5 17 पे कौन आता है, Q, अब 5 6 11, 11 पे कौन आता है, K। आपका आंसर क्या बना, VDFQK, VDFQK, ऑप्शन नंबर 1। और मैंने कहा था कि सबसे पहले आप जैसे ये सीरीज बना लिए, टाइम कैसे बचेगा, मान लीजिए 2 से 10 सेकंड भी बच जाता है टाइम तो बहुत बच गया। 10 सेकंड 15 सेकंड का एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसे देखिए T, आपका आंसर शुरू हुआ V से, आप देखेंगे V कौन कौन है भाई, सब V से है। उसके बाद आपका आ रहा है D, तो देखिए तो इसमें V के बाद E है, ये तो ऐसे ही गया। इसमें V के बाद C है, ये तो ऐसे गया। D के बाद जैसे F आया, ये यहाँ तक आ गया, Q ये लास्ट में, यानी 2 ही ऑप्शन में से छाटना है आपको। कभी कभी आपको भगवान जब मेहरबान रहते तो क्या होता है, प्रश्न भी वैसा आ जाता है, सिचुएशन भी वैसा बन जाता है और मेहनत के साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है और सीधे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखिए टाइप 3 था, क्वेश्चन नंबर भी तीसरा था, मैं टाइप 4 भी लाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आगे बढ़ा जाए टाइप नंबर 4 के साथ और क्वेश्चन नंबर भी 4 के साथ।
अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, वीडियो पसंद है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए टाइप कह रहे हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाइट को JFEER लिखा जाता है तो हैवी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले कह रहा है LIGHT, लाइट को क्या लिखा जा रहा है भाई, JFEER। ओके, आगे बढ़े। अब स्थान सबका, L का क्या होता है 12, I का 9, G का 7, H का 8 और T का 20, J का 10, F का 6, E का 5, E का 5, R का 18। क्लियर है। देखिए बढ़ेंगे कैसे, देखिए 12 से 10 आने में -2, 9 से 6 आने में -3, 7 से 5 आने में -2, 8 से 5 आने में -3, 5 2 7, 5 3 8, 20 से 18 आने में -2। ओ, यानी यहाँ पर हमें एक चीज क्लियर हो गया, क्या, -2 -3 -2 -3 -2, यानी एक ऐसा सीरीज चल रहा है जो -2 -3 -2 -3 ऐसा सीरीज चल रहा है। ठीक है भाई, तो अगला प्रश्न हम, सॉरी, ये जो अगला जो क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन है इसको हम लोग कैसे करेंगे, हैवी, इसको हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान रखिए। H कितने पे आता है, 8 पे, ये 5 पे, ये 1 पे, और ये 22 पे, और ये 25। ध्यान क्या देंगे, पहले में कितना माइनस करना है, -2, यानी 8 से जैसे -2 जाएंगे हो जाएगा 6, और 6 से कौन होगा, F। क्लियर। ये है 5, 5 से अब कितना जाना है, कम, -3, -3 करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, 2 पे, 2 पे कौन आता है, B। क्लियर है। अब जो मैं कह रहा था उसको ध्यान से सुनिए। अब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, पेपर सामने है, क्वेश्चन सामने है, जैसे ही मैंने इसको ऐसे किया तो मैं देखूंगा F और B, किस ऑप्शन में F और B है, तो मैं यहाँ चेक करूंगा F और B, यहाँ तो मिल गया भाई, F और C है ही नहीं, F और A है ही नहीं, ये तो G से शुरुआत ही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर A ही आंसर हो गया। तो क्या ये बताइए, ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मैं बार बार वो बात कह रहा था वो समझ में आया कि नहीं, ये टाइम बचा कि नहीं बचा, टाइम बचा ना। अभी इसको बनाना होगा तो ये 1 है, अब तो हमें माइनस करना है, -2, तो ध्यान रखेंगे कि 1 के पीछे 2 जाएंगे, तो A से तो पहले कुछ होगा नहीं, तो यानी कि Z पे जाएंगे, Z से शुरू करेंगे, तो Z और Y कहाँ पहुंच जाएंगे, Y पर। फिर इस बार है 22, तो 3 पीछे जाना पड़ेगा, तो 19 S। क्लियर। अब लास्ट में क्या बच गया, 25, तो फिर हमें -2 करना है, तो जैसे -2 करेंगे 23, 23 और कौन होता है, W, यानी हमारा आंसर क्या बना, FBYSW, FBYSW आंसर बन गया। क्लियर है। तो ऐसे प्रश्न किया जाता है। ये टाइप नंबर 4 है, आप इसका स्क्रीनशॉट लिखिए, मैं टाइप नंबर 5 भी लिख रहा हूँ, और आपका डिमांड होगा तो मैं आगे कुछ और भी सीरीज लेकर आऊँगा। वैसे तो ये चैनल मैथ का है, लेकिन इस पर मैथ, रीजनिंग और समय पढ़ने पे मैं जीके भी पढ़ाऊंगा या अपने किसी टीचर से पढ़वाऊंगा। क्लियर है। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में, आपको कमेंट में बताना होगा कि क्या मैं एक और टीचर लेकर आऊं जो जीके पढ़ा सके आपको, जीके जीएस। जरूर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और टाइप नंबर 5। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है प्रमोद, यानी कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद को SODJRA लिखा जाता है तो केशव को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। ध्यान देंगे, प्रमोद, प्रमोद को क्या लिखा जा रहा है भाई, SODJRA। क्लियर। सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिख लिया जाए, कहाँ पे होता है, P16, R18, A1, M13, O15, D4। ये देखिए S19, O15, D4, J10, R18, A1, सब आपको भी याद हो जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जरूर टच कीजिए, उसको देखिए। अब हम दिमाग क्या लगाएंगे, देख रहे हैं क्या, 16 से 19 आने में +3, 18 से 15 आने में -3, 1 से 4 आने में +3, 13 से 10 आने में -3, 15 से 18 आने में +3, 4 से 1 आने में -3।
यानी +3 -3 +3 -3 +3 -3। मेरे ख्याल से अब तो आपको भी समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो में शुरू से अभी तक बने होंगे तो। क्या कह रहे हैं, केशव को क्या लिखेंगे? देखिए 11 पे होता है, ये 5 पे होता है, और अच्छे से लिख देता हूं मैं। S19 H8 A1 और V कितने पे होता है? 22। क्लियर? अब कहां से करना है भाई? +3 -3 +3 -3। क्लियर? तो देखिए जैसे ही इसमें +3 करेंगे क्या हो जाएगा? 14N। यहां करेंगे -3 यानी 2 घट जाएंगे, हो जाएगा B। और जैसे B हुआ तो ये तो NB ठीक है। ऑप्शन भी जरूर देखते रहेंगे। 19 में 3 जोड़ेंगे, 9 3 11 21 हो गया। 21 पे कौन आता है? U। NBU, तो ये तो V है, NBV गया, NBV ये भी गया, NBU NBV ये भी चला गया, यानी ये तो हमारा यही आंसर बन गया। खैर आगे देख लिया जाए। -3, तो जैसे 8 में से 3 माइनस करेंगे बनेगा 5। 5 पे कौन आता है? E। क्लियर? इसके बाद है आपका +3, तो 4 पे कौन आएगा? D। फिर -3, तो 19 और 3 22, 19S, यानी कि जो हमारा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर B, और आंसर क्या बनेगा? NBUEDS, NBUEDS। क्लियर है? तो क्लियर होगा क्यों नहीं? शुरू से आप बने हुए हैं, एक एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, होना ही चाहिए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया तो। आगे बढ़ा जाए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। टाइप नंबर 5 है, मैं 6 लिख रहा हूं तब तक। चलिए भाई, टाइप नंबर 6। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लॉक को KCOLC लिखा जाता है तो STEPS स्टेप्स को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? यानी ऐसे प्रश्नों को करने के लिए अब हमारा टाइप चेंज हो चुका है, ध्यान रखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, CLOCK क्लॉक, इसको क्या लिखा जा रहा है भाई? ध्यान रखेंगे। देखिए KCOLC लिखा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। बहुत ही मजेदार प्रश्न है। तो स्टेप्स को क्या लिखा जाएगा? ध्यान रखेंगे। देखिए तो KCOLC बात सेम है। यानी कहने का मतलब है कि जो क्लॉक को क्या कर दिया? उल्टा लिख दिया, यानी CLOCK खत्म हुआ और यहीं से शुरू कर दिया KCOLC, यानी पीछे से ही स्टार्ट कर दिया, रिवर्स लिख दिया। यानी कहने का मतलब है हम भी नहीं लिख देंगे। अब इसको मैं रफ कर देता हूं ताकि जगह कुछ मिल पाए। यानी अब हमारा आंसर क्या बनेगा? जैसे STEPS, तो हम भी रिवर्स लिखना शुरू कर देंगे, SPETS हो गई, तो SPETS ऑप्शन नंबर 2। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। SPETS। यानी अगर आप एक बार लिख लेते हैं, अगर आपको उसका प्लेस याद है कि अल्फ़ाबेट में कौन से स्थान पे वो आता है, तो वो तो आपके लिए आसान बनेगा ही बनेगा। प्लस में लिखने के साथ ये भी पता चल जाता है कि किसको कैसे लिखा गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं दूसरा क्वेश्चन तब तक टाइप नंबर 7 लिख रहा हूँ, या इसी को एक बार और करा दूं क्या? इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए तो। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को LICNEP लिखा जाता है तो इंक पॉट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉपी पे नोट करेंगे, पहले क्वेश्चन को उतारेंगे। क्या लिखा है भाई? पेंसिल। देखिए PENCIL को क्या लिखा गया है? LICNEP। क्लियर? हम देखिए, हम देख क्या रहे हैं? PEN। क्लियर? यानी फर्स्ट हाफ को देखिए, इसमें टोटल 6 लेटर हैं, और पहले फर्स्ट हाफ में क्या है? 3, और इसमें 3। यानी फर्स्ट हाफ को कैसे लिखा गया? अपोजिट लिखा है, पीछे से PEN लिखा गया है ना। यानी फर्स्ट इन तीनों को क्या किया गया? रिवर्स, और पीछे से लिखा गया PEN।
और ये देखिए इधर CIL को क्या लिखा गया है, LIC। यानी हमें समझ में आ गया कि इनको कैसे लिखा गया है भाई, ऐसे, और इसको कैसे लिखा गया है, ऐसे। समझ में आ रहा है? ध्यान रखेंगे, सबका बताने का अपना अपना तरीका होता है। आप और सब पढ़ने के बाद आप ध्यान रखेंगे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कैसे कर पाते हैं क्वेश्चन को, ध्यान रखेंगे। तो हम भी क्या लिखेंगे, INKPOT। फर्स्ट हाफ को हम भी क्या करेंगे, पहले तो इसको देखिए, ये सेकेंड हाफ है। सेकेंड हाफ जैसे इसको क्या लिखा गया, देखिए CIL, जो लास्ट में CIL है उसको ही पहले लिख दिया गया LIC, यानी POT जो लिखा है TOP से हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो हमारा आंसर बनेगा TOP। अब जो फर्स्ट हाफ को कैसे लिखा गया है, देखिए PEN को कैसे लिखा गया, NEP, यानी हम भी कर देंगे POT को TO, ये तो मैंने लिख ही दिया, ये ना है INK, तो मैं करूंगा KNI। क्या लिखा था, PEN को लास्ट में कर दिया था, PEN तो लिखा है लेकिन अपोजिट में PEN तो लिखा है NEP, तो हम भी क्या करें, POT को मैंने क्या लिख दिया, TOP। फिर स्टार्टिंग में LIC, यानी कि जो CIL था उसे क्या लिखा गया, LIC। तो जो लास्ट में लिखा था उसी से शुरुआत है अपोजिट, तो हम भी जो लास्ट में लिखा था POT मैंने उससे शुरुआत किया TOP से, और ये INK तो KNI, यानी हमारा ऑप्शन क्या बना, TOP KNI। TOP ये तो INK हो गया, TOP KNI गया, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता अब तो ये रहा आपका टाइप नंबर 6। और टाइप नंबर 7 भी देखिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 7, क्वेश्चन नंबर भी 7, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। इसे अगर आप लोग बना लेंगे तो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन का आंसर दे दिए, क्योंकि ये प्रश्न है कैसा, कह रहे हैं यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैड को YZW तथा सेम को HZNV लिखा जाता है तो उसी भाषा में लव को क्या लिखा जाएगा। यानी ध्यान रखेंगे, बैड को क्या लिख रहा है भाई, YZW। सेम को क्या लिख रहा है, HZNV। तो कह रहे हैं कि लव को क्या लिखा जाएगा, लव को क्या लिखा जाएगा। अब आप अपना दिमाग लगाइए, क्या लिखा जाएगा। मेरे ख्याल से आप कर पाएंगे ऐसा प्रश्न। अगर आपको बताऊं, अगर आपको अल्फ़ाबेट का कौन सा लेटर अपोजिट होता है, अगर आपको अपोजिट लेटर याद हो तो ठीक है भाई। देखिए बी का अपोजिट कौन होता है, वाई। मैंने ट्रिक भी बताया था, बाई, बाई मीन्स होता है द्वारा, तो बी का अपोजिट कौन हो गया, वाई। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज उसको देखिए। नहीं देखिएगा समझ में ही नहीं आएगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो। बी का वाई, ए का जेड, मैंने ट्रिक क्या बताया था, A to Z। डी का डब्लू, डी से दूध, डब्लू से वाला। सुबह सुबह गेट खोलते खोलते कौन आता है भाई, दूध वाला। ये देखिए नीचे एस का अपोजिट क्या होता है, एच। मैंने बताया था ना ऐसे करके, HS हाई स्कूल, क्लियर है। ए का होता है जेड, A to Z, फिर बात वही। एम का होता है ई, कहते हैं ना मन ही नहीं कर रहा है, तो मन, एम से म, एन से न, मन ही नहीं कर रहा है, क्लियर है। ई का होता है एवरेस्ट, EVEREST, ई का वी हो जाता है। यानी हम समझ गए हैं कि जो भी लेटर दिया हुआ है उसका अपोजिट ही लिखा गया है। तो मैं इसको भी लिख दूंगा, एल का अपोजिट मैंने क्या बताया था, ट्रिक बताया था, लो। मन ही नहीं है, मन नहीं है, लो मतलब LO, तो एल का अपोजिट कौन हो गया, O। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो O से शुरू होगा, O से ये शुरू है, ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी हो सकता है, तो हो जाएगा O। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको रफ कर देता हूं, ध्यान रखा, यहां से ध्यान रखिएगा। O का क्या होगा अपोजिट भाई, तो ध्यान रखेंगे, मैंने कहा था अभी लो, तो
तो जब L का अपोजिट O हो गया तो O का अपोजिट भी तो L हो गया, तो O के बाद L किस में है, इसमें तो है ही नहीं, हमारा ये आंसर बन गया। कर लेते हैं पूरा। V, जब E का अपोजिट V हो गया तो V का अपोजिट भी तो E हो जाएगा, और ये आ गया E तो E का अपोजिट V हो जाएगा। OLEV, OLEV हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्लियर है। मैं इस टाइप का एक और भी प्रश्न करवाऊंगा, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर भाई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, एक एक क्वेश्चन लिखने में, ऑप्शन लिखने में। इसके बाद आपके सामने तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या मेहनत आप भी जानते होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसको देखिए, तब तक मैं अगला प्रश्न लिख रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, वही टाइप है लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रश्न मैंने लिया है। कह रहे यदि किसी सांकेतिक भाषा में कंचन को PZMX SZM लिखा जाता है तो उसी भाषा में जयंती को क्या लिखा जाएगा। यानी ध्यान रखेंगे, कंचन सबसे पहले लिखिए KANCHAN, कंचन को क्या लिखा जा रहा है भाई, कंचन को लिखा जा रहा है PZMX SZM, PZMX SZM। तो कह रहे जयंती JAYANTI, जयंती को क्या लिखा जाएगा। ध्यान रखेंगे जयंती को क्या लिखा जाएगा, ये देखिए पहले अपोजिट देखिए, तो K का अपोजिट क्या होता है P, A का अपोजिट क्या होता है Z। इसको मैंने याद करवाया था, K का अपोजिट P होता है, A का अपोजिट Z होता है, N का M मन, C का X कैट फॉक्स कहिए या काऊ और ऑक्स कहिए, H का क्या होता है S हाई स्कूल, A का क्या होता है Z, और फिर N का पुनः क्या हो जाएगा M हो जाएगा। यानी J का जब शुरुआत करेंगे तो बताइए, तो J का अपोजिट कौन होता है Q, A का कौन होता है Z, Y का बाई तो B, A का Z, N का N मन तो M, ये है I सॉरी T है, तो T का क्या होता है GT रोड, G और T तो ये आपका हो जाएगा G, और I का क्या हो जाएगा इंडियन रेलवे, I का हो जाएगा R। यानी कि QZB ZM GR, QZB ZM नहीं GL हो गया है, QZB ZN GR, ZN ये तो M है, गलत हो गया, QZB ZM GR, ZM GR हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो गया। ध्यान रखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो गया। तो इस तरह का प्रश्न आपके सामने रखा जाता है। चलिए अभी मैं वीडियो को खत्म नहीं करूंगा, एक दो प्रश्न और कर लिया जाए, कम से कम टाइप 10 तक देख लिया जाए, इसके बाद ही खत्म करूंगा। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर अगला टाइप नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर भी अलग है, ध्यान रखेंगे। क्या कहा है भाई, मैन, मैन कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैन को NOBCOP लिखा जाता है तो उसी भाषा में हैट को क्या लिखा जाएगा। ध्यान रखेंगे मैन को क्या लिखा जाता है भाई, NOBN है, मैं इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं, कोई कंफ्यूजन का गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। COP लिखा जाता है, तो किसको बोला है, हैट को क्या लिखा जाएगा। हैट को क्या लिखा जाएगा, ध्यान रखेंगे, देखते ही खत्म होगा। MAN यानी M है तो NO, MNO देखिए ठीक है, M तो NO, ABCNOP, यानी इसका पहले मैं प्लेस लिख देता हूं। देखिए तो 13 पर ये आता है, 1 पर ये आता है, 14 पर ये आता है। यानी जब ये 13 है तो क्या लिखा गया है 14, 15। मैं दो का पेयर भी बना देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। फिर ये है 1, तो इसको क्या लिखा गया है भाई 2 और 3। ये है 14 तो ये है 15 और 16। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको लिखना है क्या हैट,
HAT, यानी कि ये देखिए ध्यान से देखेंगे, इसको तो मैंने बॉक्स में बेवजह ही घेर दिया। H8 ये 1 और ये 20, यानी कि बढ़ाना तो पड़ेगा, 9 करना पड़ेगा। तो 9 जैसे ही करेंगे तो 9 पे कौन आता है हमारा I के बाद J भी लिखना पड़ेगा, 9 और 10। A है तो लिखना पड़ेगा B और C, T है तो लिखना पड़ेगा T के बाद U और V, यानी हमारा जो आंसर बना ये क्या बन गया, IJBCUV। IJBCUV तो है ही नहीं, IJVCUV, यही हमारा आंसर बना। ये तो G से शुरुआत है, ये IJ, ये खत्म। समझ में आ रहा है? यानी कि हमारा जो आंसर बन गया क्या बन गया, IJBCUV। तो प्रश्न को देखने के साथ ही आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले उसको देखिए, समझिए कि ये कहना क्या चाहता है, किस टाइप पे बनाया गया है। देखते ही खत्म होगा, ध्यान रखिएगा। SSC GD चल रहा है, सबका एग्जाम चल रहा है, मेरा भी एग्जाम था और मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उस पर जो फॉर्म पे जो डेट और फोटो डालना था वो मैंने गलती से नहीं डाला, खुद ही फॉर्म ऑनलाइन किया था, ख़त्म हो गया भाई। तो मैं ये नहीं चाह रहा कि दूसरों के साथ भी ऐसा हो, तो प्लीज़ इसको कंटिन्यू रखिए। ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगला प्रश्न लिख रहा हूँ आपके सामने। चलिए टाइप नंबर 9 देखा जाए, और ये टाइप नंबर 9 क्वेश्चन नंबर भी 9 कह रहे हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्कूल को PNIKB तथा मी को YZ लिखा जाता है तो उसी भाषा में कुल होम को क्या लिखा जाएगा। यानी ऐसे प्रश्न को करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, देखिए स्कूल को PNIKB तथा मी को YZ लिखा जाता है तो उसी भाषा में कुल होम को क्या लिखा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। SCHOOL, स्कूल को क्या लिखा जाता है भाई, PNIKB। मी को क्या लिखा जाता है, YZ। ओ, यानी इस बार समझ में क्या आ गया भाई, किसके बारे में पूछा है, इसके बारे में पूछा कि इसको क्या लिखा जाएगा। यानी इस बार क्या किया है कि सबका कोड दे दिया है। यानी S का कोड क्या है P, C का कोड क्या है N, H को क्या लिखा जाता है I, O जहाँ पे है देखिए K, यहाँ पर भी O है तो यहाँ पर भी K, यहाँ L है तो यहाँ पर B, यहाँ पर M है तो M का कोड है Y, E का कोड है Z। यानी जो जो इसमें लेटर है इन सब का कोड ही भर देंगे, हमारा आंसर बनेगा। जैसे C कहाँ पे, यहाँ पे, यानी पहले और दूसरे स्थान पे C है, दूसरे स्थान पे क्या है ये N, यानी C का कोड क्या बना N। क्लियर। इसके बाद है O का कोड क्या बना है K, फिर O है तो K, यानी कि डबल O तो डबल K। अब हम देखने जाएंगे कि N के बाद डबल K किस ऑप्शन में है। N के बाद डबल K है ही नहीं, N के बाद डबल K हो सकता है, N के बाद ये तो P से शुरू है तो ऐसे ही गया, N के बाद डबल K हो सकता है आंसर। आगे बढ़ेंगे, देखिए डबल K हो गया, L लास्ट में है और इसका लास्ट में कौन है B, यानी हमारा आंसर बनने जा रहा है B, इसमें भी B दिया है, ठीक है। फिर हो गया भाई L हो गया। अब H, ध्यान देंगे H है, H तो ये H 1 2 3, तीसरे स्थान पे कौन है I, यानी B के बाद होगा हमारा I, और इसमें भी B के बाद I, इसमें B के बाद P है, ये तो ऐसे ही नहीं होगा, ये हमारा आंसर बनेगा। पूरा कर लिया जाए। फिर है O का कोड क्या बना था भाई, O का कोड बना था हमारे पास K, और लास्ट में आपका बना M, देखिए ME को तो YZ लिखा ही गया है। यानी ऐसे प्रश्नों को भी हम करने के लिए पेशेंस के साथ कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपको नहीं होगा। अभी तो मैं एक एक प्रश्न कर रहा हूँ, खुद से सारा चीज़ लिखना पड़ रहा है तो मैं कर रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं करते रहूँगा। ये आपका आंसर बना, ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। आप इसका सबसे पहले, चलिए आज का आखिरी प्रश्न टाइप नंबर 10, और ये क्वेश्चन नंबर भी 10। क्या कह रहे हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुलिस को 846125 तथा सिक्योरिटी को 7529013 लिखा जाता है तो उसी भाषा में सस्पेक्ट को क्या लिखा जाएगा। ध्यान देंगे, देखिए सबसे पहले तो पुलिस,
846125। पुलिस को क्या लिखा जाता है? 846125। अब सिक्योरिटी क्या लिखा जाता है भाई? इसको सिक्योरिटी को 75290113। तो बात वही है जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है। कोड का वो उसमें अल्फ़ाबेट का कोड अल्फ़ाबेट था, लेकिन इसमें क्या है? अल्फ़ाबेट का कोड क्या है भाई? एक नंबर है, डिजिट है, अंक है। यानी कि P का क्या है? कोड 8 है, O का 4, L का 6, I का 1, C का 2 और E का 5। इसमें भी देखिए S का 7, E का 5। देखिए E यहाँ आया था तो 5, E यहाँ पर भी है तो 5। यानी सबका कोड इसका ये, इसका ये, इसका ये कोड चलेगा। तो आपसे पूछा किसका है? सस्पेक्ट का, SPECT। तो हम क्या करेंगे? S का कोड क्या है? यही ना S है, तो S का कोड है आपके पास 7 है, दिख रहा है। चलिए U देखिए इसमें कहाँ पे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, दूसरे पे तो 9 हो गया, 7 9। इसके बाद फिर आया S का कोड तो आपके पास 7 ही है। फिर आया P यहाँ पर है पहले रो में और इसका कोड क्या है? 8। फिर आया E कहाँ पे है? यहाँ पे, और इसका होता है 5। फिर आया C देखिए इसमें 1 2, तीसरे स्थान पर क्या है? 2। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 पाँचवें स्थान, 1 2 3 4 पाँचवें स्थान पे 2 है। यानी C का कोड क्या हो गया? 2। दिखाई तो दे रहा है ना? हाँ ठीक। और लास्ट में बचा T, और T का कोड यहाँ पे है 1। यानी जो हमारा आंसर बना 7978521, 7978521 बना, ये तो है नहीं। 7978251 हो, ये तो हो गया। 7978512 गलत हो गया। 79785 ये T है ना? T का कोड क्या था हमारे पास? सॉरी, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 लेटर है, लेकिन इसमें क्या है? कोड कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 ही है। यानी T का कोड हमारा क्या बन गया? 3। और ये हमारा आंसर बनेगा 2 3, यानी ऑप्शन नंबर डी। 7978523, 7978523। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, यही है ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसका मतलब कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है वीडियो में, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो अगर वीडियो पूरा पसंद आ गया अच्छे से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उसमें विद्यासागर अंकगणित के जो भी फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन बच गया उसको मैं लेकर आऊँगा। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।